तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पुराने जमाने से एक कहानी को काफी विख्यात किया गया है। लोग इस कहानी को इतना मशहूर कर चुके हैं कि कोई भी इस कहानी को सच्चा मान लेता है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि ये जो हादसा हुआ था ये एक हकीकत थी जो एक आदमी के साथ हुई थी। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम किसी नाम से पुकारने वाले हैं ताकि आपको ये कहानी काफी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, राजवीर नाम का एक लड़का जिसका जन्म गोपीपुर नाम के एक गांव में हुआ था, उस गांव के अंदर कुछ ऐसी प्रथाएं चलाई गई थी जिनके ऊपर विश्वास करने के साथ साथ उन प्रथाओं के ऊपर कामकाज करना वहां के लोगों का नियम हो गया था। वो गांव इतना ज्यादा नियमित था कि इसके अंदर गांव वालों की अगर बात नहीं मानी जाती थी तो उसको गांव से निकाल दिया जाता था। और इसी डर ने राजवीर को छोटे से लेकर बड़ा होने तक अपने स्किल और अनुभव के साथ गांव वालों की बातों के नीचे दबाए रखा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब राजवीर ने अपने स्किल्स के साथ अपने सपनों को पाने के लिए किसी शहर में चला गया। लेकिन उसके बाद जो राजवीर के साथ हुआ उसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। खैर दोस्तों, आगे की कहानी हम राजवीर के पॉइंट व्यू से सुनाएंगे। दोस्तों, उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी और नींद नहीं आने का सिर्फ एक ही कारण था जो मुझे सता रहा था। वो था कल होने वाली मीटिंग, जिसको अटेंड करने के बाद मुझे आगे दूसरे कंप्यूटर के वर्क में क्वालिफाई करना था। मैं इतना तो अच्छे से जानता था कि कल की एग्जाम को मैं बेहद ही आसानी से पास कर लूंगा, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये डर भी सता रहा था कि अगर मैंने इस एग्जाम को पास नहीं किया तो ना जाने कितने लोग मेरे ऊपर सवाल उठाने वाले हैं और साथ ही ना जाने कितने लोगों की उम्मीदों को बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन गाँव वालों ने मेरी मदद की थी वो गांव के खिलाफ खड़े थे। फिर उसके बाद किसी तरह मैंने अपने आप को आत्मविश्वास दिया और मैं सो गया। जैसे ही सुबह हुई तो मैं उठा तो मैंने देखा कि 4 दिन पहले जिस घर को मैंने किराए पर लिया था, आज उसी घर के सामने मुझे अजीब अजीब चीज गिरी हुई नजर आ रही थी। दरअसल मैंने देखा कि मुझे वहां पर किसी अजीब सी चीज की लाश दिखाई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई ऐसा जानवर था जो मैं पहली बार देख रहा था। उसको देखते एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज को महसूस करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि आज के दिन की शुरुआत ही खराब हुई थी। और फिर मैं जैसे उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक मुर्गी की बॉडी थी और उसको बहुत ही बुरी तरह से काटा गया था। उसके मांस के टुकड़ों को अलग अलग करके वहां पर बिखेर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा काम तो कोई खूंखार जानवर ही कर सकता है, कोई ऐसा खूंखार जानवर जो काफी भयानक हो। उसके बाद मैंने ये बात वहां के मकान मालिक को बता दी जो कि यहाँ से थोड़ा आगे रहता था। फोन करके सारी बात बताने के बाद उसे मकान मालिक ने कहा, अरे भाई साहब, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ का होना वहाँ पर एक आम बात है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई जंगली जानवर किसी जानवर की लाश को कभी कभार उस जगह पर काट कर फेंक देता है और उसके बाद वो लाश सुबह तक वहीं पड़ी मिलती है। उसके बाद उनकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि शायद ऐसा ही होता होगा और फिर मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से निकल पड़ा। अब मैं सीधा ऑफिस के लिए निकल गया था जहाँ पर हमारा इंटरव्यू होने वाला था। शाम होते होते मुझे एक खुशखबरी मिल गई कि आज हमारा इंटरव्यू सक्सेस हो गया था और मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में आने वाले टाइम का बवाल मच रहा था कि आगे जो टाइम आने वाला है उस टाइम के अंदर मुझे कुछ ऐसी डिफिकल्ट चीज़ों से गुजरना था जिनको जीतने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी थी। और उसके बाद मैं जैसे ही घर लौटा तो मैंने देखा कि घर के सामने मुझे सब कुछ सही नज़र आ रहा था। जो मुर्गी की लाश सुबह वहाँ पर पड़ी थी अब वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी और खून का एक धब्बा भी वहाँ पर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं बड़े आराम से अपने घर चला गया, लेकिन मैं इस बात से रूबरू नहीं था कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। फिर किसी तरह से मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने खाना बनाया और फिर खाना खाने के बाद मेरे पास सोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था, तो ऐसे में बिस्तर की तरफ बढ़ा और आराम से लेट गया। और इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और फिर जब मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो गांव से फ़ोन आ रहा था। गांव के कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। फिर मैंने वहीं सारी बात बता दी कि आज मैंने फिर से सफलता हासिल की थी, लेकिन आने वाले जो 2 इंटरव्यू होने वाले थे वो बहुत ही हार्ड होने वाले थे।
भले ये जॉब एक प्राइवेट जॉब थी, पर इसके नियम और कानून काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते थे, लेकिन इसके बाद भी इस काम के अंदर इतनी ज़्यादा सैलरी थी कि मुझे किसी भी हालत में इस काम को हासिल करना था। लेकिन आज की रात कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत से मुझे लड़ाने वाली थी। बात उत करने के बाद जब मैंने घड़ी की तरफ ध्यान दिया तो मैंने पाया कि इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। ठंडा बढ़ती जा रही थी। ठंड की वजह से आज रात 10 बजे के आसपास ही धुंध का आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे बल्ब की रोशनी में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जोरदार ठंड के अंदर इस धुंध ने चारों तरफ की चीजों को अपने अंदर ढक लिया है और ऐसे में हम किसी भी चीज को दूर से नहीं देख सकते थे। और इसी बीच मेरी नजर बाहर की तरफ गई तो मैंने देखा कि मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मैंने इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने के लिए चला गया। मुझे तो ऐसा लगा था कि वहां कोई घूम रहा है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस हल्की फुल्की ठंड के अंदर मुझे अगर कोई साफ साफ नजर नहीं आ रहा है तो अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि जाकर मुझे रेस्ट करना चाहिए। लेकिन कमरे के अंदर दाखिल होते ही मुझे बाहर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था दरवाजे पर लटकी हुई लाइट पर किसी ने पत्थर से वार किया हो और ये किसी कांच के टूटने की आवाज थी। इतना सुनते मैं पीछे घूमा और सीधा दरवाजे के पास चला गया तो मैंने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था और सामने की तरफ हल्का सा खून बिखरा हुआ था। ये सब देखते ही एक बार के लिए मेरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड कैसे आया। कुछ देर तक तो मैं यही सब सोचता रहा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि शायद किसी जानवर का होगा। लेकिन बार बार घर के सामने इस तरह जानवर का ब्लड आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उस तरफ जाने लगा जिस तरफ मुझे हल्की फुल्की आवाज आई थी। उस तरफ जाते जाते मैंने देखा कि मुझे कुछ दूरी आगे एक बड़ा सा जानवर जैसा कुछ नजर आ रहा था जो सड़क पर चलता जा रहा था। मैं उसके पीछे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे मैंने उसकी आकृति और उसके आकार को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके पीछे जाकर देखना चाहिए कि ये किस तरह का जानवर है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का जानवर नहीं देखा था। और फिर मैंने अपने फ़ोन के कैमरे को ऑन कर लिया। जैसे जैसे मैं उसके पीछे जा रहा था तो वैसे वैसे मैं देख रहा था कि खून की कुछ छींटें लगातार सड़क पर गिरती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसने किसी छोटे मोटे जानवर को पकड़ा हुआ है। फिर जैसे उसने एक बार के लिए पीछे घूम कर देखा तो मैं बर्फ की तरह जम गया। दरअसल मैंने देखा कि उसने अपने हाथ में किसी इंसान की गर्दन को पकड़ रखा था और उस इंसानी गर्दन से खून निकलता हुआ जा रहा था। बस इतना देखते ही मानो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी मौत के करीब हूँ। और इससे पहले कि मैं पीछे पलट पाता कि उस जानवर की नज़र मेरे ऊपर आ गई। मैं समझ गया था कि यह कोई भूत है और ये मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन मैं वहां से अब भाग नहीं सकता था क्योंकि उस भयानक ठंड के अंदर मेरा पूरा शरीर किसी बर्फ की सिल्ली की तरह बस एक जगह पर ही स्थिर हो गया था और मेरी सांसें अब ऊपर नीचे होने लगी थी। लेकिन अभी इतना काफी नहीं था। अभी तो मैंने बस एक इंट्रो देखा था, पूरी फिल्म देखना तो अभी बाकी था। अभी मैं वहां से भागने की फिराक में ही था कि उस जानवर का शरीर मेरी ओर बढ़ने लगा। कहते हैं कि जब इंसान के सामने साक्षात उसकी मौत खड़ी हो तो इंसान क्या कुछ नहीं करता। मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और अपने घर की तरफ भागने लगा। दोस्तों, इस बार मैं इतना तेज गति से भागा था कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही मैंने सड़क को क्रॉस कर लिया और उसके बाद मैं सीधा घर के सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार मैं जैसे अपने घर के सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मुझे अपने घर के सामने बहुत ही अजीब सी चीज पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जिनके अंदर से भयानक सी बदबू आ रही थी और मुझे उल्टी करने का मन करने लगा। इस समय मेरी हालत कुछ इस कदर बिगड़ चुकी थी कि मैं कुछ कर पाने के लायक भी नहीं था। ऊपर से मुझे बहुत ही भयानक डर सता रहा था। मेरे घर के सामने एक आदमी का कटा हुआ धड़ पड़ा हुआ था और उसके साथ ही मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। जब इंसान इतना देख लेता है तो उसे डरने के लिए काफी होता है। मेरी हालत भी इस समय अब बहुत ही बुरी हो चुकी थी और इस वक्त मैं बुरी तरह से घबरा चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। आगे कुआं और पीछे खाई, मैं कुछ इसी तरह फंस गया था।
उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। फिर मैं जल्दी से भागा और उस कटे हुए धड़ के ऊपर से मैंने उस घर के अंदर कदम रख दिए। मैं सीधा अपने कमरे के अंदर चला गया और इस वक्त मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैंने कमरे के साथ साथ घर के सारे दरवाजों को बंद कर दिया था। बार बार मुझे उस जानवर का वो भयानक सा चेहरा याद आने लगा था जब मैंने खून से सने उसके उस चेहरे को देखा था, और अभी भी वो भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे और वो दृश्य किसी तस्वीर की तरह मेरे दिमाग में छप गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और इस घर के अंदर रुकना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि अभी तक तो उस घर के अंदर शांति छाई हुई थी। मकान चारों तरफ से बंद होने के कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे अंदर अंदर घुटन हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी चीज का डर मुझे बार बार होता रहा, इसलिए मैं बार बार इधर उधर देखता जा रहा था। कुछ देर तक तो चलो फिर भी ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद मेरे घर के दरवाजे के अंदर अचानक से दस्तक होने लगी। दस्तक इस कदर होने लगी थी कि 4 दरवाजे एक साथ ही खटखटाते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई 4 आदमी हैं जो लगातार दरवाजों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे जब दरवाजे के पास गया और मैंने जब दरवाजे के अंदर लगे हुए छेद के अंदर से बाहर देखने की कोशिश की तो मुझे वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दरवाजे पर अभी भी दस्तक हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर खड़ा है और दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब तो मैं इस घर के अंदर भी बुरी तरह से फंस गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर से बाहर कैसे निकले, क्योंकि मैं इतना तो जान गया था कि इस घर के अंदर भी वो भूत दस्तक दे चुके हैं और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे लगातार डर सता रहा था। फिर उसके बाद में ना जाने मुझे क्या हुआ कि मेरे शरीर में तेज दर्द होने लगा। अब वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे इस दर्द ने जोर जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। मैं जोर जोर से चीखने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर कोई करंट छोड़ रहा है और उस करंट के तेज दर्द ने मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया हो। लगभग 5 मिनट तक मैं इसी तरह जोर जोर से चिल्लाता रहा और उसके बाद अचानक से दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा टूटते ही जब मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो कम से कम 7 से 8 लोग दरवाजे पर खड़े थे। जिन्होंने हमें इस दिशा में देखा था तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और फिर वो लोग मुझे वहां से उठाकर सीधा हॉस्पिटल में ले गए। अस्पताल में ले जाने के बाद वहां पर मेरा इलाज हुआ, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब डॉक्टर ने हाथ उठा लिए तब वो लोग मुझे वहां से सीधा एकाघोरी के पास ले गए। दोस्तों सच कहूँ तो उस बाबा ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही मेरे शरीर को बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल कर दिया और उसके बाद जब मुझे वहां से रिहा किया गया तो करीब मुझे 3000 रुपये तो उस अघोरी बाबा को देने पड़े थे। लेकिन उसने जिस तरह से मेरा इलाज किया था वो सच में हैरत से भरा हुआ था। मैंने आज से पहले इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज जब मैंने इन चीज़ों को देखा तो सच में मुझे इनके ऊपर न सिर्फ विश्वास होने लगा बल्कि भूत पिशाच के नाम से भी मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। फिर उसके बाद मैं घर आ गया, लेकिन उस घर के अंदर रुकना मेरे लिए अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जब मैंने वहाँ के लोगों से इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना होना वहाँ पर आम बात है। कहते हैं कि इस घर के नीचे कुछ लाशों को दफनाया गया है जिनकी आत्माएं आज भी इस घर के आसपास मंडराती हैं और वो लोगों को तंग करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।